नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विक्रम मराठी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो कल सुबह 7 बजे आपने जो पेपर का वीडियो देखा था, उसमें अपन ने 13 अगस्त 2018 को जो शिफ्ट थर्ड आयोजित की गई थी उसका पेपर यहाँ पे सोल्व करवाया था। उसका पार्ट फर्स्ट यहाँ पे मैंने करवा दिया था और आज के वीडियो में आप पार्ट सेकंड आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने हर वीडियो में आपको हमेशा बोलता हूँ, आप ग्रुप डी से लेकर आईएएस की एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखना ज़रूरी है। उससे अपने को पता भी लग जाएगा कि अपनी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है और क्या किस लेवल में अपने यहाँ पे कमी है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर आप ज़रूर देखिए। कहीं से भी अगर आपको जहाँ से मौका मिलता है देखने का, ज़रूर आप देखिए। और मैं आपको यहाँ पे पेपर सोल्व करवा रहा हूँ जीडीसी को ध्यान में रखते हुए, और जल्दी आपको यहाँ पे मकर संक्रांति से पहले आपको लोकपाल टेक्नीशियन और जेई के यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसकी एग्ज़ाम मार्च में प्रस्तावित है। तो जल्दी आपको वहाँ पे अभी तैयारी के लिए इतना टाइम आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए अभी से आप तैयारी करते रहिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो और आपके जो भी दोस्त अगर तैयारी कर रहे हैं उनको भी हमारे साथ में जोड़ सकते हो, ताकि आपको डेली जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हम सोल्व करवा रहे हैं उनसे आप उस संबंधित वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एक क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है, और दूसरी बात आपको ऑप्शन की सहायता से किस प्रकार से आपको वहाँ पे कम टाइम में अपना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पिछले जो पार्ट था उसमें अपन ने 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, आज 41 नंबर के क्वेश्चन से अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, जो काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन अपना फिजिक्स का है, और जो काम करने की क्षमता है उसको अपन जो मात्रक बोल रहे हैं वो मात्रक है यहाँ पे एनर्जी। काम करने की जो क्षमता है ऊर्जा, ऊर्जा की परिभाषा क्या है, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं अपन, ऊर्जा यहाँ पे कहते हैं। दाब बल जो फोर्स है, और यहाँ पे शक्ति पावर है। अब 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो निम्न आकृति की सही दर्पण छवि यहाँ पे क्या बनेगी। तो देखो ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब में अपन देखेंगे जो ये आकृति बनी हुई है यहाँ पे, इसका जो डॉट इधर दिया हो तो डॉट शुरुआत में आ जाएगा, इसके बाद वो अपने यहाँ पे सेम आकृति यहाँ पे हो जाएगी। तो देखेंगे आप एक एक कौन से ऑप्शन में अपन को ये इस प्रकार की आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप देखोगे डी नंबर के ऑप्शन में ये आकृति अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये दो ऑप्शन आप देखते तुरंत इनको रिजेक्ट कर दोगे। बी और डी में आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन अगर आप इसकी रेखा देखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसकी रेखा दोनों समान है और दर्पण प्रतिबिंब में ये दोनों समान होगी, जबकि ये यहाँ पे गलत है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब 43 नंबर का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको हमेशा यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि आपको 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं के तो क्या याद होने चाहिए, आपको वर्ग याद होने चाहिए। और 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के आपको क्या याद होना चाहिए, यहाँ पे घन यहाँ पे याद होना चाहिए। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, ये आप रट के याद करो या किसी ट्रिक से याद करो। देखिए दोस्तों, अगर ये आपको याद होगा तो इसका मतलब ये है कि आप जो आपकी कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स के अंदर उसको आप काफ़ी फास्ट यहाँ पे कर सकते हो, यानी जो कैलकुलेशन है वो आपकी फास्ट हो जाएगी, और उससे कहीं ना कहीं आपको टाइम की यहाँ पे सेविंग होगी। कंपटीशन के अंदर टाइम बहुत ही मायने रखता है यहाँ पे। अब देख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए। अब मेरे को यहाँ पे पता है कि जो 50 का वर्ग क्या होता है, यहाँ पे 50 का वर्ग होता है 2500, और बात करके यहाँ पे 51 का वर्ग क्या होता है, यहाँ पे 2601 होता है। 51 का वर्ग 2601 होगा तो 2704 किसका वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 52 का वर्ग हो जाएगा। किसका, 52 का वर्ग कितना हो रहा है, यहाँ पे 2704 हो रहा है। तो 2800 में से अगर मैं 96 घटा दूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 2704। अब वो बोल रहा है कि 2800 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाएगी जो प्राप्त संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ पे 2704 है जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, और 96 संख्या यहाँ पे घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आंसर की आई थी फर्स्ट उसमें 69 माना गया था, जो कि गलत है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 96 होगा। अब देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी एक कोण में डीओजी को 4157 लिखा जाता है तो एमएटी को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का, इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको उसका वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे किस प्रकार से अपन जो अल्फ़ाबेटिक होते हैं उनको अपन नंबर याद कर सकते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेटिक किस अल्फ़ाबेटिक पे आएगा। तो वहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताई हुई है
कि उन ट्रिकों की सहायता से आपको कुछ हेल्प यहाँ पे याद करने में मिल जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे डी जो 4 नंबर पे आ रहा है, उसके अलावा ओ 15 नंबर पे आ रहा है और जी यहाँ पे 7 नंबर पर, कुछ इनके नंबर यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे किया नहीं है। तो ठीक, फिर मैट पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो एम आ रहा है कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आ रहा है, और ए आ रहा है 1 नंबर पे, और टी आ रहा है यहाँ पे 20 पे, तो 13,120 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर जो 45 है, ये किसका क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की संघनता वाले एक विलयन का पीएच स्तर यहाँ पे क्या होगा, तो उसका 5 होगा। 5 है, पीएच मान जब 7 से कम होता है तो ये अम्ल को प्रदर्शित करता है, और 7 से ज़्यादा जब पीएच का मान होता है वो क्षार को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अवार्ड बिल 2017 कौन से मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था, यहाँ पे वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था, और ये 2018 में जब एग्जाम आयोजित हुई थी उस टाइप का करंट जी के क्वेश्चन था, इसलिए इसको आप छोड़ सकते हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 46 नंबर का है कि दो संख्या का गुणा कितना दिया हुआ मेरे को, कोई संख्या x है और एक संख्या मेरे पास 2.50 दिए हुए है, दोनों संख्या का गुणा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं 10 हटाने के लिए 1 0 यहाँ पे लगा दी मैंने, 2 0 लगा दूंगा यहाँ पे, 1 0 फिर 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 से इसको मैं डिवाइडेशन कर दूंगा 16 बार कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो ये 16 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, उद्योगों में जो प्रयुक्त जो शक्ति है, उद्योग जो होते हैं उनमें जो पावर की इकाई क्या होती है, तो हॉर्स पावर क्या होती है, यहाँ पे हॉर्स पावर की होती है। जैसे अपने घरों में तो किलोवाट होता है या वाट होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो शक्ति पावर यूज करते हैं अपने उद्योगों में, वो हॉर्स पावर में यहाँ पे उसको मापा जाता है। क्यों, इतनी एनर्जी की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, सुबह की टाइम है। अब सुबह की टाइम में हमेशा क्या होता है, सूर्य उदय होता है, किसकी तरफ से होता है, आकर मैंने आपको दिशा, ये दिशा बता रहा हूँ यहाँ पे, ये तो ये हो गया यहाँ पे पूर्व हो गया, अपने किसके हाथ, दाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ हो गया पश्चिम, और ऊपर की तरफ हो गया उत्तर, और नीचे की तरफ हो गया दक्षिण। जब सूर्य उदय होता है हमेशा पूर्व से होता है, तो जो आप व्यक्ति की छाया है वो हमेशा किस तरफ बनेगी, यहाँ पे छाया बनेगी पश्चिम की तरफ बनेगी। अब देखेंगे अपन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी सुबह x और y किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं, वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय y की छाया x के दाहिनी ओर बनती है। जो y, मान लो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ एक तो इधर से आ रहा है, एक यहाँ पे इधर से आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि y की छाया x के दाहिनी ओर बनती है, y की छाया x के दाहिनी ओर बनती है, तो ये आ रहा है, ये तो क्या है x है, और ये क्या है, y है, ये क्या है, y है। जो x की छाया है वो क्या बनेगी, y की छाया है x के दाहिनी ओर तभी बनेगी जब यहाँ पे x का मुंह किसकी तरफ होगा, यहाँ पे दक्षिण की तरफ होगा। तो x किस दिशा की ओर खड़ा है, यहाँ पे x किस दिशा की ओर खड़ा था, यहाँ पे दक्षिण की ओर मुंह करके यहाँ पे x खड़ा है। किस तरफ खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह करके x खड़ा है। दक्षिण की ओर मुंह करके जब खड़ा रहेगा x यहाँ पे, तभी जो y की छाया है वो x के दाहिनी ओर यहाँ पे बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो हमेशा अपने गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा जिसको अपन पी से दर्शाते हैं, उसका ये क्या होती है, योग होती है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, एक रेलगाड़ी है स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है वो 5 मिनट के अंदर प्राप्त कर लेती है। तो त्वरण को यहाँ पे समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताइए। तो ये अपना फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये अपना फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसको फिजिक्स के फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करेंगे। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये दावा कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो जो एग्जाम आयोजित होगी 2024 में, उसके जितने पेपर होंगे किसी न किसी पेपर में ये 2 या 3 बार रिपीट यहाँ पे होने वाला है कि ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती।
तो ध्वनि निर्वात में से कभी भी ध्वनि यहाँ पे गुजर नहीं सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? कार्बन C12 के 1 मोल में, ये आप रट सकते हो, जो कार्बन C12 है उसके 1 मोल में 6.02 गुणा 10⁻³ परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था? तो ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन था, अभी इस पे अपन छोड़ सकते हैं इसको। अब 55 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। किसी संख्या का 32% क्या है? 80 है, तो एकाकी नियम का यूज कर सकते हैं अपन। 32% है संख्या अपने आप में 100% होती है। 32% का मान 80 दिया हो मेरे को, तो 8 से 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 25 बार कैंसिल आउट कर दूंगा। 25 गुणा 10 किया तो मैंने 250 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या आ गई यहाँ पे? 250 निकल के यहाँ पे आ गई है। अब देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन अपन देखेंगे। कोई घन है, उसकी जो सीमा है क्या, उसकी जो प्रत्येक किनारा है उसको जब 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन बढ़ के कितना हो जा रहा है? 488 घन सेमी यहाँ पे उसका आयतन यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई यहाँ पे क्या होगी? मान लो प्रत्येक किनारा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का था, तब उसका जो घन है तो उसमें 2 जोड़ दिया। अब 2 जोड़ दिया तो उसका जो घन है उसका आयतन सूत्र होता है भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब हो गया। अब इससे पुराने वाले भुजा क्यूब का दोनों का आयतन अंतर करूंगा मैं, तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा? 488 प्राप्त हो जाएगा। 400 यहाँ पे 88 प्राप्त हो जाएगा। इसको जैसे मैंने ओपन किया यहाँ पे x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 12x बराबर के हो जाएगा 488 यहाँ पे हो रहा है, 488 यहाँ पे हो जाएगा। अब 488 जैसे यहाँ पे होगा तो देखिए 8 या इससे कम हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का है, इसमें x³ हो रहा है एक माइनस का, तो x³ से x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे अपने को मिल जाएगा 6x² प्लस का 12x बराबर 480 हो जाएगा। क्योंकि ये जो 8 है यहाँ पे, ये 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको और सोल्व करेंगे अपन। 480 जब यहाँ अपने प्राप्त हो गया तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 6x बराबर 240 हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब 240 ये प्राप्त हो रहा है मेरे को, तब मेरे को क्या मान ज्ञात करना है इसका, कि घन की प्रत्येक जो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखिए, या तो इसको आप सोल्व कीजिए सवाल को भाई, या तो आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कंप्लीट सोल्व कीजिए, या एक काम कर सकते हैं अपन इसमें कि जो मान मेरे को दिए हुए हैं 6, 8, 9 और 7, ये मैं यहाँ पे x की जगह पुटअप कर रख सकता हूँ। जैसे मैं x की जगह यहाँ पे 8 पुटअप करूँगा तो 8 का स्क्वायर करूँगा 64, 64 को मैं किया गुणा किससे? 3 से। तो जैसे 64 गुणा मैंने 3 किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राप्त हो 192 प्राप्त हो जाएगा। 192 में 48 जैसे ऐड किया तो मेरे को 240 प्राप्त हो जाएगा। यानी ये सेटिस्फाई हो रहा है x का मान 8 रखने पे समीकरण, तो मैं इस समीकरण को यहाँ पे करूँगा ही नहीं। x का मान 8 रखते ही मेरे जब समीकरण संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब जो घन है उसकी जो प्रारंभिक किनारा है उसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ये भी। निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या जो संख्या को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो उसी संख्या को हम परिमेय संख्या यहाँ पे बोल सकते हैं। अब देखिए इसका घन निकालेंगे तो पॉइंट ऑफ निकल के आएगा, इसका पॉइंट ऑफ निकलेगा और इसका पॉइंट ऑफ निकलेगा। लेकिन यहाँ पे 8 का आप घन करोगे तो 2 आएगा। अब 2 को आप 2/1 के रूप में भी यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए 2 1 क्या है? परिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखें 58 नंबर का क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित यहाँ पे नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को ABCD 4 आकृति दी हुई है। अब इनमें 3 आकृति किसी प्रकार से संबंधित है, लेकिन एक आकृति यहाँ पे नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे एक दूसरे तिरछे हैं, ये भी तिरछे है और इसमें तिरछे, लेकिन इसमें समान है, एक दूसरे के यहाँ पे क्रॉस के मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसलिए ये एक भिन्न आकृति हो रही। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सी एक विषम आकृति को यहाँ पे दर्शा रहा है। अब आप देखो 59 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें tan अल्फा बराबर मेरे को दिया है √2 - का 1 दिया हुआ है,
√2 - 1 दिया हुआ है। और आप सबको पता है कि कोट एल्फा बराबर क्या होता है, 1/tan यहाँ पे एल्फा होता है। tan एल्फा हो रहा है यहाँ पे। अब tan एल्फा जब हो रहा है इसका मतलब है 1/√2 - 1, तो √2 - 1 करूँगा तो यहाँ हो जाएगा √2 + 1 इसका मान यहाँ पे हो जाएगा परिमेयकरण करने से। अब देखिए मेरे पास tan एल्फा का मान भी आ गया और कोट यहाँ पे एल्फा का मान प्राप्त हो गया। तो tan एल्फा का मान क्या दिया मेरे को, √2 - 1 दिया, फिर माइनस आ जाएगा और √2 फिर ये -1 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, -1 तो 1 आ गया, -1 1 ही आ गया, तो -2 यहाँ पे आ गया, तो -2 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का है। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे धातु जो विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पे कोक का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखें 61 नंबर का क्वेश्चन है। यदि जो बैकफील्ड जो भी यहाँ पे वर्ण दिया है शब्द के अक्षरों को अगर अपन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ऐप के दाहिने, अब अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे अपन, A B C, अब यहाँ पे एक्स ऐप के दाहिने की बोल रहे हैं, दाहिने और दूसरा अक्षर यहाँ पे कौन होगा, तो ऐप आएगा, उसके बाद में एक आएगा और दूसरा यहाँ पे देखना मेरे को। अब सीधा जैसे ऐप से पहले की जो भी है यहाँ पे वर्ण में मैं डायरेक्ट आपको किस प्रकार से ऑप्शन को सहायता से अपने को करना है, किसमें करना है अपने को, एग्जाम में। तो एग्जाम में देखो सी तो आ ही नहीं सकता, बात कर रहे दाएं तरफ की, तो देखो A B C तो ये कैंसिल हो गए सीधे से किसके, ऐप के। तो देखो E भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ से D भी कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे बच जाता है ऐप के बाद में I J नहीं है, फिर K आ जाएगा, फिर बाद में R आ जाएगा, S आ जाएगा। अब ऐप के दाएं और दूसरा देखा तो दाएं और दूसरा कौन आ जाएगा, K, तो K इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अपन। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं, कोई फूल है उसके मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं, यहाँ पे अंडप कहते हैं। मादा प्रजनन जो हिस्सा है उसको यहाँ पे अंडप कहा जाता है। चित्र के देखिए ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। चित्र के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित जो चित्र है उसको यहाँ पे चुनना है। देखिए केचुआ है, दोनों आराम से उड़ नहीं सकते, उछल उछल के यहाँ पे चलते रहते हैं। तो उछल ये थोड़ा स्पीड से चलेगा और ये केचुआ जो है वो आराम से धीरे धीरे यहाँ पे चलेगा। अब बाकी आप देखोगे हवाई जहाज स्पीड से चलता है और आपने जो बैलगाड़ी है वो धीरे धीरे चलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन में आप जानवर दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको जानवर यहाँ पे दिए हुए हैं। जो संगत है, जो रिलेशन यहाँ फर्स्ट और सेकंड में दिया है वो रिलेशन यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में तभी बनेगा जब यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे बैलगाड़ी हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो बाबर की जो जीवनी थी, बाबरनामा, उसकी रचना किस भाषा में की गई थी, तो उसकी रचना यहाँ पे तुर्की भाषा में की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको इस एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। एक राजा के पास क्या होता है, हमेशा एक राज्य के पास में दोस्तों जब भी राजा कहलाएगा जब उसके पास में हमेशा क्या होगा, एक राज्य होगा। उसके पास में हमेशा क्या होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए, तभी उसका नाम राजा यहाँ पे होगा। एना हिम USA में आयोजित विश्व जो भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए दोस्तों इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है, इसलिए इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का है। यहाँ पे वो एक खाली टंकी है, उसको एक पाइप 4 घंटे में भर रहा है, एक पाइप 4 घंटे में भर रहा है, दूसरी जो पाइप है भरी हुई टंकी को यहाँ पे 10 घंटे में खाली कर रहा है। 4 का और 10 का मेरे को लूँगा एलसीएम, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 20 आ रहा है। 20 आ रहा है। जो भरने वाली टंकी है मान लो ए, मान लो जो भरने वाली टंकी है वो 4 घंटे ले रही है, 1 घंटे में कितना काम कर रही है, वहाँ पे प्लस का 5 काम कर रही है। जो दूसरी टंकी खाली करने वाली वो 10 घंटे में ले रही है, 1 घंटे में 2 खाली कर रही है। क्या कर रही है, वो 2 खाली कर रही है। तो जो मैं ये बोल रहा है जब टंकी आधी भरी है, आधी भरी है का मतलब अपने को 10 तो भरी हुई, 10 ही अपने को काम यहाँ पे करना है। और दोनों ही पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए
तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखिए दोस्तों 1 घंटे में यहाँ पे 3 ही काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है यहाँ पे, 3 काम हो रहा है। तो इसमें अपन देंगे भाग, तो 3 बार तो पूरा पड़ जाएगा, 3 घंटे तो लेगा ही लेगा। उसके बाद 1/3 यहाँ पे और हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 60 करूँगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी 3 घंटा और 20 मिनट यहाँ पे लेगा। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन अपन देखेंगे, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बहनों की आयु का योग 50 है। देखिए दोस्तों, जब अभी आप जस्ट जो पैदा हुई है मान लो, उसकी एक्स है, तो उससे फिर 3 साल बड़ी होगी, फिर उससे एक्स प्लस का 3 से ये 6 साल हो जाएगी, है ना। फिर ये हो जाएगा एक्स प्लस का 3 ये और बड़ी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। एक बच्ची ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये 4 5 हो जाएगी, तो एक्स प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। इन सब का योग कितना है यहाँ पे 50 है। अब आप देखोगे यहाँ पे 3 और 6 9 9 18 और 12, 18 और 12 कितना हो रहा है यहाँ पे 30 हो रहा है। 18 और 12 30 हो रहा है। अब यहाँ पे x देखोगे, यहाँ पे 5x क्या हो रहा है, 5x बराबर हो रहा है 20 हो रहा है। तो x बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बहन की आयु यहाँ पे क्या है, ये अपने ज्ञात करना है। तो 4 को, जो सबसे बड़ी बहन की आयु एक्स प्लस का 12 है, तो एक्स मान जब 4 निकल के आ रहा है मेरे पास में, तो 4 + 12 करूँगा 16 हो जाएगी। सबसे बड़ी बहन जो है उसकी आयु क्या आ जाएगी यहाँ पे 16 आ जाएगी, 16 वर्ष यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रीजनिंग का दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सेलेक्ट द करेक्ट फिगर द रिप्लेस द इक्वेशन मार्क। अब यहाँ पे आप देखोगे एक त्रिभुज का आकार बना हुआ है, इसमें एक आकृति इसने ऐड जोड़ दी और उसी को यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे रख दी। ठीक इसी प्रकार एक आकृति इसमें बनी हुई है, इसमें प्लस जोड़ दिया तो प्लस यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे जो आकृति बनी हुई है इसमें एक क्रॉस का निशान जोड़ दिया, तो क्रॉस का निशान यहाँ पे रखेंगे। अब क्रॉस का निशान ऑप्शन या जो डी दिया हुआ है, अब डी कौन से ऑप्शन में, 4th नंबर के ऑप्शन दिए, इसलिए 4th नंबर का ऑप्शन ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 70 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और तय करें कि कौन से या निष्कर्ष वक्तव्य का तर्कसंगत रूप से अनुसरण यहाँ पे करता है। तो मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, ये बात सही है, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, मौत किसी भी समय आ सकती है, मनुष्य को एक दिन मरना ही है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहीं दिया हुआ नहीं मनुष्य को एक दिन मरना ही है, लेकिन मौत किसी भी समय आ सकती है, ये तो इससे पता है अपने को लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अनुसरण फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पे अनुसरण यहाँ पे कर रहे हैं। मनुष्य को एक दिन मरना है, ये बात सच है, अगर मरना है, लेकिन जो अपने पास में वक्तव्य है उससे तो यहाँ पे अपने को पता लग नहीं रहा कि मनुष्य का मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, तो मौत किसी भी समय आ सकती है, ये बात सही है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाऊँगा, जो केवल सेकंड यहाँ पे अनुसरण यहाँ पे कर रहा है। 71 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ यहाँ पे केमिस्ट्री का है कि यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य है फॉस्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। तो इस त्रिक का यहाँ पे दूसरा सदस्य की बात आती है तो वो होगा यहाँ पे आर्सेनिक। अब 72 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का लुप्त पद चुने। तो यहाँ पे जो श्रृंखला दी गई इसका लुप्त पद अपने को यहाँ पे चुनना है कि इसके आगे यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर P Q R, फिर बाद में ऐसा आ जाए G H आ रहा है, फिर I आ रहा है, फिर यहाँ G आ जाएगा, तो S J यहाँ राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे, जो B पे समकोण दिया है, समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है, या B दिया हुआ है यहाँ पे A मान लो और ये हो गया C। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक सर्किल है वो इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल जो ABC है उसके अंदर यहाँ पे बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया है, यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया है। अब एक मुझे देखो यहाँ इसकी जब BC क्या है 15 है यहाँ पे और AB क्या 8 है, तो ये हो जाएगी कितने यहाँ पे 17 हो जाएगी समकोण त्रिभुज की परिभाषा से। अब इसके बाद में ये बोल रहा है जो अंतर्वृत्त जो बनाया गया उसकी त्रिज्या यहाँ पे क्या होगी। तो देखिए दोस्तों उसका अपने सूत्र होता है अपने पास में ½ PR, यानी आधा PR होता है। तो ये हो जाए परिमाप अर्ध परिमाप इंटू यहाँ पे अंतर्वृत्त त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ तो अपन निकाल लेंगे 1/2 और आधा इंटू ऊंचाई हो जाएगी, ये अपन ने यहाँ पे निकाल लिया 4 बार 60 यहाँ पे आ गया, क्या आ गया 60 आ गया। अब परिमाप इसका करेंगे अपन 18 और 15 क्या होता है, 23 23 से 17
40 हो रहा है, 40/2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 R बराबर हो रहा है यहाँ पे 60। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे 3 से, तो त्रिज्या निकल के यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ गई। कितने आ गए यहाँ पे, अंतःवर्त जो है उसकी त्रिज्या 3 सेमी यहाँ पे निकल के आ गई। 74 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई यहाँ पे नहीं है। स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, जो कंपलसरी है ऑटोमेटिक यहाँ पे चलती रहती है। इसका मतलब जो दिल की धड़कन है वो ऑटोमेटिक चलती रहती है, इसकी कोई स्वैच्छिक कार्रवाई यहाँ पे नहीं है। आपकी इच्छा हो या नहीं हो तब भी ऑटोमेटिक ये दिल की धड़कनें यहाँ पे जारी रहती हैं। बल्कि समीकरण में ऐप किसके बराबर है, तो बल्कि जो समीकरण है उसमें ऐप बराबर क्या होता था, एम ए होता था। क्या होता था यहाँ पे, ऐप बराबर यहाँ पे एम ए होता था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे 13 अगस्त 2018 को जो शिफ्ट थर्ड आयोजित की गई थी उसका पेपर मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से आपको सॉल्व करवा दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, हम आपकी सफलता में ज़रूर यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान देंगे। ये चीज़ें आपको महसूस होंगी, तो आपका कोई भी जानने वाला है जो इनिशियली रूप से भी अगर तैयारी कर रहा है, शुरुआत भी करी है उसने, तो मैं यहाँ पे आराम से आपको समझाते समझाते यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा, और आपका जो भी मिलने वाला उनको भी आएगा। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप भी रेस्पॉन्स के रूप में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों से करवाओगे, और ताकि आपको रेलवे के जो रूल और रेगुलेशन है, हमारा उद्देश्य है आपको रेलवे में जॉब दिलाना, और रेलवे में जॉब पाने के बाद आपको घर के नज़दीक जाना है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित और रूल रेगुलेशन जो रेलवे के आ रहे हैं टाइम से टाइम, उनसे मैं आपको यहाँ पे ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पर माध्यम से मैं आपको यहाँ पे अपडेट करवाता रहता हूँ। इसलिए आप दोनों ही उद्देश्य के लिए, रेलवे में नौकरी पाने के लिए और रेलवे में सुविधाओं के लिए, आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके दोस्तों से करवा दीजिए, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिले, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो तुरंत आपको उससे सूचना मिल जाए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।